बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से इस वक्त अल हमरा आर्ट गैलरी में मौजूद है, जहाँ पर हमारे साथ बड़ी ही नौजवान तलबा जो राबिया हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जिनसे हम बात करेंगे इन फ़नपारों की हवाले से। आया इन फ़नपारों को तैयारी में कितनी देर लगी और आज इनके फ़नपारे क्या शो करते हैं और नाज़रीन में कितनी पजीराई हासिल हुई है। मैं तो मेडिकल स्टूडेंट थी, उसके बाद मुझे इंटरेस्ट भी बहुत था बचपन से, मेरी ड्राइंग्स एंड स्केचिंग। यस। MBBS मैंने नहीं किया, मेरा MCAT किया हुआ मैंने, तो फिर मैं शिफ्ट हो गई थी टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में, इसलिए मेरा काम भी बायोलॉजिकल मिसकंसेप्शंस पे बेस्ड है। में से ज़्यादा मामा, मेरे भाई, पेरेंट्स। आज आप क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छे, क्योंकि मुझे शुरू से ही शौक था फैशन डिज़ाइन में, बचपन से था आर्ट का, और इसके बाद मैंने टेक्सटाइल डिज़ाइन की डिग्री इसलिए चूज़ की क्योंकि मैं टेक्सटाइल में आगे काम करना चाहती थी, अपनी बुटीक वगैरह या उसमें काम करना चाहती थी, जॉब के हवाले से इंडस्ट्री में जाना चाहती थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। और मेरा थीसिस फैशन डिज़ाइन पे है क्योंकि मैं शुरू से गारमेंट्स वगैरह डिज़ाइन करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, और मुझे सपोर्ट मेरे पेरेंट्स ने किया, और उनके सपोर्ट के बगैर मैं काम नहीं कर सकती थी। उनकी फाइनेंशियल, इमोशनल और बाकी सारी सपोर्ट थी। और वालिदैन के साथ साथ असातिज़ा के किरदार के हवाले से क्या? साथ साथ हमारे टीचर्स भी बहुत हमारी सपोर्ट की, उन्होंने भी हमें बहुत अच्छी गाइडेंस दी, जिसकी मदद से हमने आगे हमें अपॉर्चुनिटीज़। यूनिवर्सिटी में क्या पोजीशन है आपकी? टॉपर हैं, थर्ड डिवीजन है, क्या है? जी, अच्छी पोजीशन है मेरी और अच्छे ग्रेड्स आ जाते हैं मेरे। और बाकी क्या है कि आपके इंटरेस्ट जहाँ होता है वहीं आपको आगे अपनी डिग्री करनी चाहिए कंटिन्यू। और आई थिंक जो आर्ट है वो बेसिकली है ही एक ऐसी डिग्री कि उसको आपको सपोर्ट के बगैर आप नहीं कर सकते, तो आपको ऐसी गाइडेंस ढूंढनी चाहिए जो आपको सही गाइड करें, आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करें, तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। ये जो फनपारा बनाया है ये क्या काशी कर रहे हैं? ये मेरा टॉपिक था नार्सिसिज्म। सेल्फ ऑब्सेशन जो एक हेल्दी चीज़ है, लेकिन अगर वो हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो टॉक्सिक हो जाती है, तो जो नार्सिसिज्म की तरफ लेकर जाती है। ये अगर आप काम देखेंगे तो इसके अंदर मेनली आपको शीशों का और आँखों का काम नज़र आएगा। शीशा जो है जिसके थ्रू हम खुद को देखते हैं, और आँख जिसके थ्रू हम शीशे में अपने आप को देखते हैं, उसके अंदर नज़र आ रहा होगा। एक नार्सिसिस्ट की पर्सनालिटी जो होती है वो बहुत डिस्टॉर्टेड और बहुत फ्रेगमेंटेड होती है। अकॉर्डिंग टू हिम ही इज़ परफेक्ट, बट एक्चुअली में ही इज़ नॉट परफेक्ट। उसमें बहुत सी खामियां होती हैं, तो आपको इस काम के अंदर डिस्टॉर्शन नज़र आ रही होगी आँखों में, शीशों में, तो वो चीज़ दिखा रही है। उसके अलावा अगर आप ये इंटरैक्टिव बॉक्सेस देखेंगे तो ये कैलाइडोस्कोप के कॉन्सेप्ट से आए हैं, जिसके अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस एंड डिस्टॉर्शन है, तो ये वो काम दिखा रही है। तो ये उस तरह से ये टेक्सटाइल और मिरर का काम मिक्स होके ये एक
फ्रेम है। अच्छा मोमना, ये तो आपकी मेहनत नज़र आ रही है, इसके साथ साथ आपके साथी का इसमें कितना कंट्रीब्यूशन है? ऑब्वियसली सपोर्ट सबका होता है, हमारे टीचर्स के सपोर्ट के बगैर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। पूरा साल उनकी मेहनत, हमारी मेहनत होकर फिर ये चीज़ निकली अच्छा, है। बहुत सी नौजवान ख़वातीन जो हैं वो MBBS डॉक्टर बनने जाती हैं, इंजीनियर बनना चाहती हैं, IIT में जाती हैं, आपने ये शोबा क्यों इख्तियार किया? मैं पहले मेडिकल की ही स्टूडेंट थी, मेडिकल में ही अप्लाई किया था, बट उसके बाद मेरा शौक़ यहाँ था तो फिर मैंने टेक्सटाइल को एज ए डिग्री चूज़ किया। एंड इसका आगे स्कोप बहुत ज़्यादा, ये ऐसी चीज़ है कि कपड़ा कभी भी कोई पहनना बंद नहीं करेगा। फैमिली में ज़्यादा किसने आपको सपोर्ट किया? मेरे भाई, मेरे पेरेंट्स, मेरी बहनें, सब ने। पूरी फैमिली ने? कोई नुमाया एक किरदार? नहीं, सब ने। इससे आगे क्या प्लान ऑफ एक्शन है नेक्स्ट? इंशाल्लाह अभी जॉब स्टार्ट करनी है, जॉब के बाद फिर मास्टर्स, फिर बाद में इंशाल्लाह अपना बिज़नेस शुरू करेंगे। मैंने बेसिकली इमोशनल काम किया है। मैं ये दिखाना चाह रही थी कि जो बचपन में हमारे ऊपर जो जाते हैं कि हम उनको बच्चों को सिखा रहे हैं, हम बच्चों को बता रहे हैं, और बट बेसिकली उनकी जो इंडिविजुअलिटी होती है वो दब जाती है, उनके अंदर ख्वाब, उनकी जो कॉन्फिडेंस होता है जो है वो लो हो जाती है, तो वो बड़े होकर उनको उस चीज़ का सामना करना। कौन से रूल्स आपको लगाए जाते हैं? मुझे जैसे बचपन में हम बच्चों से पूछे बगैर हम उनको कपड़े पहना देते हैं कि नहीं हम यही पहन लो, आज ये अच्छा लग रहा है, या यही धुला हुआ है आप यही पहन लो। तो मुझे ये लगता है कि बच्चों की अपनी जो राय लेना है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बच्चे बहुत छोटे होते हैं, हम इस बात को वैल्यू नहीं देते कि बच्चे छोटे हैं, इनकी क्या राय हो सकती है, मगर हर बच्चा जो है वो एक इंडिविजुअल होता है, उसकी अपनी आवाज़ होती है। मैं ये नहीं कहती कि वो चीखता रहे, चिंघाड़ता है तो आप उसको कुछ ना कहें, उसको बताएं, लेकिन एक तरीके से एक कंसिस्टेंट टोन के साथ अच्छे तरीके से उसको बताएं, समझाएं, हाथ ना उठाएं और उसकी मर्ज़ी पूछी जाए।